ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं फॉर्म के अंदर, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया हुआ है 3:2। प्लीज इत्मीनान से मेरी बातों को सीखना है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। दे एडमिट सी A contributes 1/5 of his share and B contributes 2/5 of his share। गुडविल, आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब पीएसआर समझाने की बात की गई थी, नीचे गए थे हम, सामने देखो, गुडविल का जब पीएसआर का जब समझाने का पहला क्लास लगाया था, तो वहां पे मैंने आपको गुडविल के रेफरेंस से चीजें समझाने का प्रयास किया था। गुडविल ऑफ द फर्म इज 1.5 लाख रुपए। आराम से मेरी बातों को सीखिएगा, आराम से। सर, कैलकुलेट द एसआर। गाइस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआर? न्यू पीएसआर एंड ट्रीट गुडविल। प्रश्न ये है, હવે हम सामने देखिए। एज सैक्रिफाइस ए ने अपने हिस्से का 1/5 दिया है। 3/5 का 1/5 करेगा तो 3/25 आ जाएगा। गाइस, इसमें कोई आपत्ति है तो पूछिए प्लीज। यहां तक का भाग समझ में आता है कि नहीं आता? गाइस, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं 1/6 कर रहा हूं और इसको 2/6 कर रहा हूं। एक मिनट गाइस, नहीं ठीक है, चलने दो। सॉरी गाइस, चलने दो उसको, ठीक आ जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, चलने दो। बीज सेक्रीफाइस, इसने अपने हिस्से का 2/5 कंट्रीब्यूट किया, यानी कितना दिया है? 4/25। यहां तक का भाग क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? So the ratio is what guys? 3:4, the sacrificing ratio guys, yes or no? हाँ जी, फ्रॉम होता तो माइनस होता ना बेटे, ऑफ है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। वैसे भी है ना, कॉमन सेंस लगाओ ना, अपने हिस्से का 2/5 देना है तो अपना हिस्सा 2/5 था, अपने हिस्से का 2/5 तो फिर और निकालना पड़ेगा ना। बात समझा कि नहीं? अगर लिखा होता 2/5 फ्रॉम हिज शेयर, तो फिर 2/5 माइनस 2/5 करके वो नया शेयर निकला था, फिर वो 2/5 का सैक्रिफाइस दिया होता उस केस के अंदर। आप बात समझा मेरी? गाइस, प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिएगा, एक आधा चेंज मुझे करना पड़ेगा, बाकी देख लेंगे कहां चेंज करें। अभी चलो, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस? न्यू पीएसआर की बात करते हैं, न्यू पीएसआर की बात करते हैं। न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए से न्यू शेयर निकाल लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं। ओल्ड कितना था बेटा? ए का 3/5। सैक्रिफाइस कितना करना बेचारा? 3/25। इसको 25 रहने दो, 5 का 25, 5 दिया 15, 12/25 आपका पीएसआर में, मतलब न्यू ए का शेयर आ गया। बी का नया हिस्सा कैसे निकालेंगे? 2/5 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 4, 6/25।
यहाँ तो का भाग समझ में आता है भैया। सी का नया हिस्सा कैसे निकालेंगे, दिया नहीं हुआ तो दोनों को प्लस कर लेते हैं जो जो सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं। तो 3/25 प्लस is equal to, so the ratio will be what guys, 12/6/7. am I clear, yes or no guys? लॉक लगा दिया जाए कि ना लगा दिया जाए, yes or no? पक्का बात क्लिक किया क्या नहीं है? यस सर, यस सर, यस। 12/6/7 आपका आंसर आ गया है। अब मेरे को एक बात बताइएगा, ये न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो 3/2 था। मैं अभी बुकिश वे में नहीं आ रहा, मैं लॉजिक्स पे चल रहा हूँ। आने वाले फ्यूचर में जो 1.5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, वो किस में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था? ए और बी में होना चाहिए था। क्योंकि बेटा क्यों होना चाहिए था दोनों के बीच में? अरे मूर्खों, वो 1.5 लाख के जो प्रॉफिट हैं वो किसके कंट्रीब्यूशन से कमाए जाएंगे? मात्र ए और बी से, क्योंकि वो तब पार्टनर्स थे बेटा, क्योंकि वो पुराने समय के पार्टनर थे। उन्हीं की मेहनत के कारण ही वो फ्यूचर में 1.5 लाख कमा पाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस 1.5 लाख का असली हकदार कौन बनता है बेटा? ए और बी बनते हैं। किस रेशो में बनते हैं? 1.5 लाख के हकदार 3/2 में बनते हैं। तो अगर 1.5 लाख को 3/2 में डिवाइड करोगे तो 90 और 60 आंसर आ जाएगा। एम आई क्लियर डियर फ्रेंड? यस और मैंने कैसे निकाला? 1.5 लाख इंटू एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारे बोलो। लेकिन ये हिस्सा फ्यूचर में, वास्तव में, एक्चुअली में 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सी आ चुका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और क्या रेशो आया है? 12/8/12 क्या था? 12/6/7। यहाँ तक का भाग समझ में आता है कि नहीं? तो इसका अगर तुम 1.5 लाख को 25 से डिवाइड कर, पहले तो अगर एक का हिस्सा निकाले तो कितना इसको मिलेगा फ्यूचर में? 1.5 लाख बटा 12 इंटू 12/25 कितना आ रहा है? एक बार इसको सॉल्व करिए, कितना आता है? 72,000। आई थिंक इट इज द राइट आंसर। 72,000 is the right answer. Just listen to me very carefully dear friends. 1.5 लाख है इंटू 6/25 तो कितना आ जाएगा? 36,000 रुपए। yes, अरे बोलो ना जी। अगले बंदे का निकालो, कितना आता है? 1.5 लाख इंटू 7/25 42,000। यहां तक का भाग समझ में आता है कि नहीं? बट ना राजा बेटा को कितना थप्पड़ पड़ रहा है? ए को जल्दी से बताओ बेटा, कितना थप्पड़ खाना पड़ रहा है? सी के आने से। सी ना आता तो 90 मिलता। जल्दी बोलो बेटा। पर अब कितने मिलेंगे? 72। तो कितना थप्पड़ पड़ गया इसको? 18 का थप्पड़ पड़ गया। कितने का थप्पड़ पड़ गया है? 24। इसे कितने फ्री फंड के मिल गए? 42। जितने जितने का थप्पड़ खाए उतने किसका फायदा होगा? जल्दी बोलो बेटा। ये बात क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बोलो ना जी। अब हमें करना क्या है? फ्यूचर में ए को 18,000 का थप्पड़ पड़ेगा। सिंपल भाषा बोलो, फ्यूचर में ए को 18,000 का लॉस होगा, बी को 24,000 का लॉस होगा और सी को फ्री फंड का 42,000 का गेन होगा। यहां तक का भाग समझ में आता है कि नहीं आता? हमें क्या करना चाहिए? सी को कहना चाहिए कि हे सी, तेरे को फ्यूचर में 42,000 का फायदा होने वाला है, तो तू अपने घर से 42,000 तो पहले लेकर के आ। बात समझ में आता है कि नहीं आता? सारे बोलो गाइस यस और नो। सारे बोलो गाइस यस और नो। पक्का पार्ट क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस और नो। अब मेरे को एक बात बताइएगा, बड़े प्यार से चलते हैं। हमने बोला है तो 42,000 अपने घर से लेकर के आ। ये क्या है? सी का हिस्सा है। 42,000 का सी का हिस्सा है। मेरी बात को सुनिएगा बड़े प्यार से। 42,000 वो अपने घर से 42,000 लेकर के आएगा। मैं फर्म हूं, मेरे पास पैसे आ चुके हैं। अब ये वाले पैसे मेरे हैं, मुझे जो पार्टनर बेचारों को जो लॉस है उनके बीच में बांट देना चाहिए, उनके बीच में बांट देना चाहिए। इस 42,000 को मेरे को डिवाइड करना है। इस 42,000 को मुझे डिवाइड कर देना चाहिए। किसको? ए को दे देना चाहिए 18,000 रुपए और बी को दे देना चाहिए 24,000 रुपए। जरा इनकी रेशो निकालना, कितनी कितनी आती है? 18 और 24 की रेशो निकालो। 3 से 3 कट गए, फिर 6
3 का 6 4 का 3/4 आके जल्दी बोलो बेटा। हाय ला, ये 3/4 तुमने पहले भी निकाल कर रखा था कहीं पे। दैट वाज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पत्ते की बात, रट्टा नहीं करना, पत्ते की बात। अब सुनिए, जो गुडविल होती है, गुडविल था 1.5 लाख रुपए का, गुडविल था 1.5 लाख रुपए का। गुडविल का अंदर जो आपका नया पार्टनर आ रहा है, इसका हिस्सा कितना था? 12/6/7, यानी कि 7/25 बात हुई शेयर का। यस और जल्दी बोलो बेटा। यानी कि फ्यूचर में अब 1.5 लाख का 7/25 निकालोगे तो 42,000 आंसर आएगा। ऐसे करके आंसर आ रहा है 42,000, चेक करके देख लो आप लोग। 1.5 लाख का 7/25 जो है हिस्सा निकालोगे तो 42,000 का हिस्सा सी को फ्री फंड का फ्यूचर में मिलने वाला है। हम 42,000 यानी कि हमने क्या निकाला है? इट इज व्हाट? इट इज द व्हाट गाइस? सीज शेयर ऑफ गुडविल। सीज शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकाला मैंने? सीज शेयर ऑफ गुडविल, ध्यान से देखिएगा बेटा, इत्मीनान से समझिएगा। सीज शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकाला सर मैंने? 1.5 लाख टोटल गुडविल थी गाइस, जल्दी बोलो बेटा। इनटू क्या कर दिया? उसका शेयर। शेयर क्या था? 7/25। जल्दी बोलो जी। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर 42,000 ही आएगा। ये इसको फ्री फंड का फायदा हो रहा है 42,000 का। देख लो, आपने मुझे खुद बोले 42,000 का फायदा हो रहा है सर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही वाला अब जो 42,000 है, ये किसमें बढ़ जाएगा? ए और बी में। सर इस रेशो में यहां तो हमने पूरा पूरा ड्रामा किया है, लेकिन इतना ड्रामा करने की ना लोड होती नहीं है। अब पेपर में एक बात को याद रखना, जितना भी शेयर ऑफ गुडविल होगा पार्टनर का, वो किसमें बढ़ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। किसमें बढ़ेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो रेशियो क्या थी बेटा? 3/4। अब 42,000 को 3/4 में डिवाइड करके देखना, 18 और 24,000 ही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आता है कि नहीं आता है? यस सर, नो सर। सर इस केस में अब हमारे को आप एक बात बताओ सर, सबसे पहले जो सी होगा वो अपना गुडविल का हिस्सा लेकर के आएगा। मैंने कहा हाँ, वो अपना गुडविल का हिस्सा पहले कैश में लेकर के आएगा, तभी मैं बांटूंगा ना लोगों के अंदर। बात समझ में आता है कि नहीं आता है? तो सबसे पहले जब वो अपना गुडविल का हिस्सा लेकर के आएगा, मैं लिख दूं व्हेन ए न्यू पार्टनर, लिखना नहीं है, सुनना है, सिर्फ समझना है। व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, क्या क्या करेंगे? मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मैं अपनी किताबों में एंट्री डाल रहा हूं, मैं फर्म हूं, ये सब पार्टनर्स बैठे हैं मेरे सामने। मान लो ये ए बैठे, ये बी बैठे, ये सी बैठे। लेट्स से ये भाई साहब को मैंने बोला भैया पहले अपना पार्टनर जो हिस्सा लेकर आ गुडविल का, तो मैं तेरे को बढ़ने दूंगा, नहीं तो बढ़ने नहीं दूंगा मैं तेरे को। ऑब्वियसली बात है, मैं से पहले हिस्सा मांगूंगा ही मांगूंगा, क्योंकि देखो फ्री फंड का फायदा होगा ना, तभी मैं तेरे से पैसे ले रहा हूँ। तो क्या लेके आएगा? कैश के रूप में लेके आएगा। अगर चेक के रूप में लेगा तो फिर बैंक अकाउंट हम ओपन करेंगे। तो फिलहाल हम कैश अकाउंट ओपन करेंगे। सब बच्चे मुझे कैश अकाउंट की नेचर बोलो क्या होती है? एसेट। मेरे पास कैश, मैं फर्म हूं, मेरे पास कैश आ रहा है कि क्या जा रहा है? जल्दी बोल बेटा। आ रहा है, आ रहे हैं तो इंक्रीज करेगा। बात समझ में आता है कि नहीं? तो बोलो सारे बोलो। पक्का भाग क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, कितना कैश मेरे पास आप लेकर आए हैं? 42,000 सर आप मेरे पास लेकर के आए हैं। सारे बच्चे बोलो एसेट जब इंक्रीज करते हो तो क्या करते हो? डेबिट कर। सबको पता है ना भैया? जल्दी बोलिए। मैंने डेबिट कर। मेरे को क्या मिल रहा है? 42,000 मिल रहा है, मैं नाचने लग गया। मेरे को तो प्रीमियम ऑफ गुडविल मिल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। क्या वर्ड बोला मैंने? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। यहाँ पे ओपन करेगा हम लोग नेक्स्ट अकाउंट। सुनते जाना, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। प्लीज पेपर में पूरा नाम लिखना, ये अभी नोट्स में भी आपने पूरा गुडविल ही लिखना है। सर इसकी नेचर क्या है? मेरे पास देखो फ्री फंड के पैसे आ रहे हैं 42,000 पे। इनकम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जल्दी बोलो बेटा। इनकम बन गया बेटा, मेरे पास फ्री फंड के पैसे आ रहे हैं। इनकम बढ़ रही है, गिर गई है? बढ़ रही है? यस और जल्दी बोलो बेटा। यस और नो? पक्का बात क्लिक है कि नहीं है? जल्दी बोलिए बेटा। इंक्रीज हो गई है। यहां तक का भाग समझ में आता है कि नहीं आता? सारे बोलो। अच्छा, 42,000 से इंक्रीज हो गई है, तो बेटा इनकम जब इंक्रीज करते हो तो क्या करते हो? क्रेडिट। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, नाउ यस सर। अब हम क्या करेंगे? जो गुडविल सर आप लाए हैं, आप 42,000 की गुडविल लाए हो, मैं क्या करूंगा? दो लोगों में बांटूंगा। कौन कौन से में? ए में और बी में। किस अनुपात में? इधर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। क्योंकि उनको देखो, जिस रूप में थप्पड़ खा रहे हो, जितना दर्द झेल रहे हो, उतने पैसे बांटूंगा ना। तो दर्द किस रूप में झेलते हो? सैक्रिफाइसिंग के रूप में झेलते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का बात क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर, सुनते जाइएगा। तो ऐसे बेटे भोग में आया हो, प्लीज फोकस करो आराम से। सामने बैठने लायक, सामने देख। सर एक बात बताइए, जो इनकम मेरे पास 42,000 की आई है, मैं बांट रहा हूं, वो बांट रहा हूं मैं किसे बांट रहा हूं? ए में और बी में बांट रहा हूं। अब मैं प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट फिर से ओपन करूंगा, जल्दी बोलो।
इसकी नेचर क्या है? इनकम। बेटा पहले आई थी तो मैं नाच रहा था, अब जा रही है, जल्दी बोलो बेटा ये तो मैं क्या करूंगा? डिक्रीज। पहले जब पैसे आए थे मैंने कहा इनकम बढ़ गई, अब वो जा रहे हैं पैसे मेरे को छोड़ करके, कैश नहीं जा रहा, इनकम खत्म कर रहा हूं मैं फिलहाल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लीज फोकस गाइस। डिक्रीज, कैश नहीं गया मेरे पास से, मैं पहले क्लियर कर दूं इस चीज को। 42,000 डेबिट। अब मेरी बात को आराम से सुनना। मैंने आपको टोटका बताया था। क्या टोटका बताया था? मैंने कभी भी, सुनो ध्यान से, मैं आपको तरीका बता दूं क्या सोचने का यहाँ पे प्रतिक्रिया है। बेटा पार्टनर जो सैक्रिफाइसिंग वाले हैं, बेटा उनको ना मैं कभी भी ना पैसे नहीं देता, मैं उनके प्रति अपनी देनदारी या तो बढ़ा लेता हूँ या फिर घटा लेता हूँ सिचुएशन के हिसाब से। अब मैंने इनको पेमेंट करनी है, मैंने करी नहीं है, पेमेंट करनी है, तो मेरी देनदारी इनके प्रति बढ़ जाएगी। जल्दी बोलो बेटा यस सर। और इनकी जो देनदारी वाला अकाउंट होता है उसका नाम क्या होता है? ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। जल्दी बोलो बेटा यस सर। क्या मेरी इनके प्रति देनदारी बढ़ रही है? यस और जल्दी बोलो बेटा। भाग समझ में आ रहा है कि नहीं? सब बोलो। हम ओपन करेंगे यहाँ पे, फोकस करेंगे एज कैपिटल अकाउंट। नेचर लायबिलिटी। सर कैपिटल बोल सकते हैं? हाँ, आप यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। देनदारी फर्म की बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। कितने से बेटा? 18,000। सर 18,000 कैसे आया होगा? 42,003/7। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कर देंगे इसको? क्रेडिट। सुनते जाओ आराम से। बीज कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी इंक्रीज कितने से बेटा? 24,000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने अपनी देनदारी इनके प्रति बढ़ा ली है। कितने कितने से बेटा? 18 से और 24,000 से। यहाँ तक का भाग समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये तुम्हारा भी रोना धोना बंद होगा और तू भी खाम खा नाचता नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे से मैंने पैसे खींच लिए। इन लोगों को मैंने देने का नक्की कर दिया कि तुमको पैसे दे देंगे, दिए नहीं है, दे देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारे बोलो पक्का बात क्लिक हो रहा है कि नहीं? यहां तक का भाग समझ में आ गया होगा। मैं अगला भाग एक और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जरा हाथ खड़ा करके आंसर देने का प्रयास करना। पहले मैं बता दूं, मैं पूछने का जा रहा हूँ सर, अगर ए और बी अपना अपना गुडविल का हिस्सा फर्म से विड्रॉ कर ले तो उसकी एंट्री क्या होगी? मैं फिर से रिपीट करूं, 18,000 का और 24,000 का हिस्सा इनको मैंने देना नक्की किया है, इनके प्रति देनदारी अपनी क्रिएट कर ली है। जब मैं ये हिस्सा इनको वाकई दे दूंगा तो एंट्री क्या बनेगी? हाथ खड़ा करिएगा। मेरा प्यारा बेटा नरेंद्र, पहले तूने हाथ खड़ा किया था, बोल। मैं एक बार लिख दूं पहले? एक सेकंड रुको सर, एक सेकंड बेटा प्लीज। व्हेन पार्टनर withdraws their share of goodwill। बेटा जिसने यह क्लास नहीं लगाई उसको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया, और मैं किस किस दिन तुम्हारी वेट कर करके चलूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। आज की क्लास समझ में ना हो आई हो तो यूट्यूब का लिंक आज शेयर करूंगा ग्रुप में, क्योंकि 2-3 दिन एब्सेंट है उन लोगों के लिए। प्लीज आपको ना समझ में आई हो तो घर से देख के आना, और ना समझ आई हो तो फिर मेरे पास एक बार आना, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है प्लीज गाइस। हाँ जी, जब पार्टनर ने अपना हिस्सा गुडविल का विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ मतलब वो निकाल के चले गए, पहला कॉमन सेंस लगाओ। मेरे ऐसे कैश जाएगा कि नहीं जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, कॉमन सेंस लगाओ सबसे पहले। तो कैश जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो पहले कैश अकाउंट ओपन कर दें। नेचर कितना हिस्सा था? 42,000 था। डिग्री दोनों को मिला के 42 था। जल्दी बोलो बेटा। आराम से बोल बेटा। एज कैपिटल, आर यू श्योर? पक्का? तुम कुछ कहना चाहोगे? तुम कुछ कहना चाहोगे? यही आंसर आना चाहिए, एंड द आंसर इज परफेक्टली राइट। ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल आंसर। क्योंकि अच्छा जरा आगे बताना एनालिसिस में क्या करवाओगे? लायबिलिटी। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, परफेक्ट बुल्सआई, हिट बुल्सआई आंसर है। 80 में से 80 की तैयारी करिए। क्यों डिक्रीज? क्योंकि बेटा जब पेमेंट करनी थी तो देनदारी बढ़ा ली थी, जब पेमेंट कर दी तो फिर देनदारी भी तो खत्म हो जाती है। सपोज करो मैंने भाई साहब के 50,000 देने हैं, मैं 30,000 दे दूं तो मेरी देनदारी तो 30 से कम हो जाएगी, तो 20 की देनदारी रह जाएगी। यस और नो? सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जब मैंने 18,000 की पेमेंट ही कर दी है तो मेरी अब इनके प्रति 18,000 से देनदारी कम हो जाएगी। बोले भाई साहब के प्रति बात समझ में आता है या नहीं आता? सारे बोलो यार।
18,000। तो क्या कर दूंगा मैं, 20 कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी डिक्रीज 24,000 से। बात समझ में आता है कि नहीं आता है? बेटा आपका 50% गुडविल सारा खत्म होता है। आधी गुडविल आज खत्म, 30% कल खत्म, 20% परसों खत्म। तो इस हफ्ते में हम लोग गुडविल से निजात पा लेंगे। अब आप इसके नोट्स अपने प्रॉपर वे से बनाइएगा। एक और बात मैं साझा आपके साथ कर दूं, इंपॉर्टेंट नोट है सर। जब आपने गुडविल, आपने हमें एक बात कही थी कि सर गुडविल को किताबों में तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो परचेज्ड गुडविल होगी। याद आ रहा होगा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 था जो ये कहता था कि आप लोग गुडविल को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो क्या होगी, परचेज्ड होगी। पर मैंने कहा था कि हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें इन दिनों एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे हमें कुछ गड़बड़े हो रही थी, उसको सेटल करने के लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। पहला काम। दूसरा काम सर, अब आप अपनी बात से मुकर रहे हो कि आपने सर गुडविल को रिकॉर्ड तो कर लिया, आपने तो कहा हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप लोग झूठ बोल रहे थे। अब मेरी बात को जरा ध्यान से फिर से गौर फरमाना, इधर फोकस कर लेकर आओ अपना। बेटे यहाँ पे प्रीमियम ऑफ गुडविल आपने इंक्रीज करके क्रेडिट किया, तो यहाँ पे आपने रिकॉर्ड किया, बिल्कुल रिकॉर्ड किया। एक बात सुनिएगा, क्या आपने 42,000 से क्रेडिट किया? क्या जल्दी बोलो बेटा, यस और नो। एक काम ध्यान से देखो, क्या अगली ही जगह पे आपने इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को फिर से 42 से डेबिट भी कर दिया? क्या जल्दी बोलो बेटा, यस और नो। क्या क्रेडिट और डेबिट बराबर हो गया तो खाता नलीफाई हो चुका है? जल्दी बोलो बेटा, यस और नो। तो जब आप एंड में लेजर अकाउंट बनाओगे तो गुडविल को कोई बैलेंस निकल के आएगा कि नहीं आएगा? नहीं बैलेंस निकल के आएगा। तो गुडविल तुम्हारी किताबों में शो ही नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे कुछ शो किया है क्योंकि मुझे जो लड़ाई थी को सुलटाना था ना, इसलिए किया मैंने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है बाल की खाल जो निकाल के तुम्हारे सामने रख दी गई है। इससे ज्यादा और कुछ समझाने लायक नहीं है इस मुद्दे के अंदर। मैं ठीक आपको 6 से 7 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो, फिर हम बुक के 1-2 प्रश्न करेंगे, फिर अपने का होमवर्क देंगे, छुट्टी करेंगे। थैंक यू सो मच। फटाफट से इसको नोट करो, पूरा एग्जाम्पल नोट करना ऊपर से लेके एंड तक। अच्छे से कर लो, ये फाउंडेशन में लोड नहीं पड़ेगी काउंसी की कोचिंग की भी। मजाक नहीं कर रहा, सब यही चीजें हैं उसके अंदर। हाँ अभी चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे करता जाऊंगा। चलिए क्या है ये लिखने के बाद में यूज करो। हाँ जी करो। बेटा अब ये सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एडमिशन नहीं पल्ले पड़ा, रिटायरमेंट नहीं पल्ले पड़ सकता, फिर दिक्कतें आती जाएंगी।
थोड़ा समझ में आ रहा है पक्का। औरों को भी करना है जरूर करो। बेटा शांत रहिए प्लीज। राइटिंग अच्छे से लिख के कर लेना। हाँ हाँ जी शांति का दान रखो। पहला क्या है पॉइंट, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। प्लीज एनालिसिस डालने के बाद एंट्री जरूर डाल देना। अब जनरल एंट्री सबको डालनी आती है ना? Yes, sir. अगर नहीं आते तो बेटे कल शनि जयंती है मंदिर में जाइए और घंटा बजाइए और सिर पे भी मारिए अपने जा करके शांति रखे। नंबर 2 पे जो बनाओगे ना यहाँ पे लिख देना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तुम खेलते ही रहते हो ना आपस में वैसे। तो पहले ही होगा बैठ दे, चलो बैठ। एक तो आपका बेंच साफ कर दूं मैं। अंदर तुम्हें ये है। प्लीज शांति रखें प्लीज गाइस। जैसे मिस्टर बीन हरकतें करता है ना इनकी वो वाली हरकतें। हाँ जी गाइस, कैन आई मूव गाइस? क्लास के बाद जाना। शांत रहिए प्लीज। शुड आई कंटिन्यू गाइस? बेटा मैं एक बारी फाइनली मैं स्टेप्स यहाँ पे नोट करवा दूं कि गुडविल के ट्रीटमेंट में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, साथ साथ लिखो, कैलकुलेट द न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। सब तो पहला तो हिस्सा कर दो, समझेगा? Yes. कैलकुलेट
सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये क्वेश्चन में बहुत जरूरी है ये दोनों स्टेप करने, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, समझा? स्टेप 3 नहीं करना, इतना ही पार्ट करना है। एक्सक्यूज मी गाइस। Gold and silver, PSR 2:5. They admit copper on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill. अपने हिस्सा गुडविल का, जो कि निकालना नहीं है, दिया हुआ है 14,000 है। मैं फिर से पढ़ूं, दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग व्हाट रुपीज 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपना हिस्सा तो गुडविल का लेकर के आएगा, which is to be distributed between gold and silver. Copper's share in the future profits or losses will be 1/4. कॉपर का जो हिस्सा होगा वो 1/4 होगा, 1/4 हिस्सा जो है मिल जाएगा। What will be the new PSR and what amount of the goodwill brought by the copper will be received by the gold and silver? मैं आपसे चंद प्रश्न करूं। हमने क्वेश्चन किया था ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 है, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 के लिए, कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। पहले एक पिछले क्लासेस में क्वेश्चन करवाया था जहां पे मैंने आपको 2 केस बना के करवाए थे, फर्स्ट अप्रोच सेकंड अप्रोच। मैंने कहा था पेपर में भैया आपको सेकंड लगानी है, फर्स्ट नहीं लगानी, लेकिन मैंने आपको पते की बात ये बताई थी कि जिस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसेस निकालने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ऐसी अवस्था में हम लोग जो ओल्ड पीएसआर होती है उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम क्वेश्चन है वैसा, यहाँ पे मुझे सैक्रिफाइसेस के बारे में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, दिख रहा है तो मुझे दिखा दो, मुझे तो नहीं दिख रही। अगर किसी की आंखें को ज्यादा देख पा रही है तो मुझे बतला दे कि कहां दिया है सैक्रिफाइसेस के बारे में, कोई चर्चा कर रहा है नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर 2:5 will become your sacrificing ratio and you already know जो शेयर वो गुडविल का लेकर के आता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ता है। मैं फिर बोल दूं किस में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये उसमें पैसे जो है बट जाते हैं, तो भैया कैसे पैसे बट जाएंगे? 14,000 जो हैं ये किस में बट जाएंगे? गोल्ड एंड सिल्वर में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि कितनी है बेटा? 2:5। तो 14,000 का 2/7, 14,000 का 5/7, तो करके देख लो कितना आता है? 4,000 और 10,000। भाग समझ में आ गया कि नहीं आया? अब वो क्वेश्चन बोलते हैं कैलकुलेट द न्यू पीएसआर है, ऐसे करने में सेकंड अप्रोच लगाओ, लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1, फिर उसका हिस्सा लेस कर दो 1/4 का, 3/4 आ जाएगा, फिर 3/4 को 2:5 में डिवाइड कर दो ना, आपका आंसर आ जाएगा। आई एम क्लियर डियर फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, समझ में आया कि नहीं आया है? मैं आगे चलता हूं। विमल एंड निर्मल
3:2 के पार्टनर्स हैं। कैलाश पार्टनर के रूप में एडमिट हुए हैं। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, सैक्रिफाइसेस के बारे में चर्चा कर रहा है। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो विमल कितना सैक्रिफाइस कर रहा होगा, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करिएगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करवा रहा हूं, लिखो मेरे साथ साथ। स्टेप नंबर 1 प्रॉपर लिखो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रॉपर वैसे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा विमल का सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 3/5 इंटू 1/5, 3/2। इट्स सेम क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको पहले करवाया है। ये भी 2/5 दे रहे हैं अपने हिस्से का, कोई बात नहीं। 3:4 अमाउंट हम कर रहे हैं पूरा करेंगे। हाँ जी, विमल सैक्रिफाइस विल बी 3/25 गाइस। निर्मल सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे बेटा, प्लीज बताइएगा। 2/5 इंटू 2/5, 4/25। सो द रेशियो विल बी व्हाट, 3:4। तो पहला काम तो करना ही करना है। स्टेप नंबर 2 बेटा देखो, इधर देखो, प्लीज फोकस। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। कैलाश ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। इन सब के क्या मायने हैं मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं, लेकिन हम सबसे पहले काम करते हैं, कैलाश का हिस्सा निकाल लेते हैं। लिखो जी, कैलाश शेयर इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे बेटा, 3/25 प्लस 25, 7/25। बेटा मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल क्या बनता है। अब स्टेप नंबर 2 लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कैलाश शेयर ऑफ गुडविल कि ओदा हिस्सा कितना बनता है। किमें कटांगे पुत्र, 75,000 मल्टीप्लाई बाय दी 7/25, 21,000 आ गया होगा आंसर। 21,000 लिखो। अब मेरे साथ साथ सोचो बेटा, अब एनालिसिस बार बार नहीं बनाना है, अब बुद्धि को थोड़ा तेज दौड़ाओगे और जर्नल एंट्री पे ध्यान देना। सारे बच्चे सोचो, जब कैश वो लेकर आता था तो हम लोग कैश अकाउंट ओपन करते थे, फिर एसेट था इंक्रीज हो रहा है, अब डेबिट करते थे। लेकिन अब क्या होगा, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, जब हमारे पास चेक आया है तो पेमेंट तो हमारे पास बैंक में गिरेगी ना, हमारा बैलेंस तो बढ़ेगा ना, तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा 21,000 से, तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। मुझे बताने की दरकार तो नहीं है भैया, लॉजिक बता दिया ना। अरे हाँ या ना, आई विल नॉट रिपीट द लॉजिक अगेन एंड अगेन गाइस, बिकॉज अभी तो मैंने समझाया आपको। समझ में आ रहा है सागर जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21 बीइंग, नरेशन लिखे सारे बच्चे, बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन चेक बाय द कैलाश। इतना ड्रामा करने की लोड़ नहीं होती है, कई बार तो आजकल वैसे नरेशन के नंबर भी नहीं काटते टीचर लोग, डीवी में तो नहीं काटते नंबर, आई थिंक काटते हैं ना हमने नंबर नरेशन के। लिखो भैया फिर तो यू हैव टू राइट गाइस। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे बेटे, स्टेप नंबर 2 में हम यही वाले जो पैसे होते थे किसको हम बांट देते थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। नहीं, प्लीज यूज द वर्ड हियर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझे? लिखो इस बात को। नंबर 2 बेटा मेरी इग्नोरेंस की एक हद है, प्लीज। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, लॉजिक जानना, बार बार लॉजिक नहीं अप्लाई करना, बिकॉज अभी आप कस्टम्ड हो जाओगे कि हाँ यार पता तो है यही होता है, बार बार क्यों सोच रहे हैं, फटाफट एंट्री डाल, काम खत्म कर। समझा ना? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट।
बेटा 21,000 को 3/4 में डिवाइड कर दो, कितना आता है? 9,000 और 12,000। बेटा जो 9,000 वहां लिखते हो ना, ऐसे नहीं लिखना होता, वहां पे मेंशन करो ब्रैकेट में 21,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7। इट हैज टू बी रिटन इन द पेपर, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। और निर्मल में भी लिखिएगा 21,000 इंटू 4/7। ओके बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइस रिटेन इन द बिजनेस? इसका मतलब क्या है? बेटा देखो, हमने केस किया था जब पार्टनर से पैसे विड्रॉ करवा लिए थे, याद आ रहा है कि नहीं रहा? वो विड्रॉ का केस था। अगर यहीं तक रुक जाओगे तो हमने पैसे रिटेन करके रखा है धंधे में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कैश मैंने दिया ही नहीं, मैं तो कैपिटल देना कर लेके तेरे को पैसे दे देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? इसी को बोलते हैं रिटेन कर देना। बात क्लियर हुआ? समझ में पक्का आ गया? सर आगे चलिएगा प्लीज। $21 होमवर्क प्लीज, 22 होमवर्क, 23 होमवर्क, 24 होमवर्क। ट्वेंटी सिक्स मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 25 आप ट्राई कर लेना, बिकॉज इसमें इजी सा ही पार्ट है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। बेटा एक एंट्री मैंने आपको बताई नहीं है, आइए मैं 25th क्वेश्चन आपको मैं करवा दूं। आज एक काम करते 25 तक करते हैं, लेकिन कल मैं फट्टे चकूंगा, इसके पहले सुन लो। कल फट्टे चकूंगा मैं इसके अच्छे वाले, कल हम स्पीडीली से खत्म करेंगे, ठीक है ना? तो गुडविल कल अपना 3-4 दिन में खत्म करके वी विल बी रशिंग टुवर्ड्स द रिवैल्यूएशन गाइस, ओके? बिकॉज बाय द एंड ऑफ 20th July I have to complete this module, the entire book of yours, okay? अदिल एंड भव्या पार्टनर्स हैं 7:5 में। बेटा पेपर में पूरा पढ़ना, क्योंकि मैं थक चुका होता हूँ इस टाइम तक, इसलिए पूरी लाइनें नहीं पढ़ सकता। कि तुम भी पेपर में ऐसे पढ़ना शुरू कर जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आपने नहीं करना है, बिकॉज मुझे इतना एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ा पढ़ा करके कि कहाँ पे पते की बात लिखी, कहाँ पे बकवास मारा हुआ। दे एडमिट कमल who is to get 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सागर बेटे ध्यान से, तेरा प्रश्न आ रहा है। विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम आदिल। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस दिया हुआ है, निकालना नहीं है, समझे मेरी बात को? एंड 1/8 फ्रॉम भव्या, यहाँ पे भी दिया हुआ है, निकालना नहीं है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 1/6 डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। कैसे? हम ट्राई करके भी देख लेते हैं। 1/24 प्लस 1/8, 24, 1 प्लस 3, बोलो जी 4/24, बोलो तो 1/6। सर रेशो कितनी होगी? 1/24 रेशो 1/8 की रेशो कैसे निकालेंगे? 1/24 रेशो 1/8। सर 1:1, डूब मरो नलायकों कहीं पे जाकर के। आज तो डूबने गया ही था एक बंदा। मैं फिर कहूं, जो अपनी जिंदगी से खुश ना हो वो यहाँ पे जंग पे मत मारना कि मेरा कांड करा दो तुम। गाइस क्या 1/8 को, शांत, मुझे 24 8 का 24 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से कर दूं ऊपर, तभी बात बनेगा ना? yes, तो रेशियो क्या बन गया? 1:3। अब बात समझ में आता है? So the here sacrificing ratio will be what? 1:3। तो एक तो कंडा साफ हो गया कि जो गुड सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखो 1:3 आ गई है। कमल ब्रिंग्स 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल, फॉर हिज कैपिटल, अपने कैपिटल का वो 1 लाख लेकर आ रहा है। बताना जब कमल अपनी कैपिटल का हिस्सा 1 लाख लेके आएगा तो एंट्री का बनेगा? कॉमन सेंस लगा के एंट्री बोलो, बचपन से करते आ रहे हो। कैश अकाउंट डेबिट टू कमल कैपिटल अकाउंट। अरे बोलो जी 1 लाख जल्दी बोलो। सर इसका भी एनालिसिस बनवाऊं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। कमल ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 36,000 फॉर गुडविल। सर अगर ये 36,000 गुडविल का लेकर आ रहा है, दैट मींस ये उसका खुद का शेयर होगा तभी लेकर आ रहा होगा ना, बात समझो।
कहीं तो मूर्खों की तरह 36,000 का भी शेयर निकालने बैठ जाए तो फिर ये गलती हो जाएगा ना, पर फिर तो गलत कर रहा है तुम लोग, बात समझा रहे हैं? तो कुल मिला के वो 1,36,000 लेकर के आ रहा है। सुनते जाओ, मैं अगली स्टेटमेंट बाद में पढ़ूंगा, पहला पढ़ते हैं। पास एंट्रीज फॉर कमल से एडमिशन, जब भी कमल का एडमिशन होगा तो उस पर एंट्री डाल के दिखाओ क्या क्या डलेगा। पहला एंट्री बनाइएगा फटाफट से। इजी लग रहा है बिल्कुल अकाउंट से है कुछ बेबी, पक्का है ना? हाँ सेंटी भाई समझ में आ रहा है ना? प्रॉपर वाले बाबू नंबर बताने की वजह बेटे कल शनि जयंती है। बस बस बस, जरूरी नहीं होता कि हर सिचुएशन में जवाब दे के ही रहना है, हर किसी को दिखा के रहना कि देख मेरी बुद्धि कितनी तेज है, तेरे से भी ज्यादा सोच सकता हूँ। नंबर 1 लिखिएगा प्लीज। शनि जयंती वाले दिन तो पहला हुआ, तुम पहले बोले। अच्छा बस यार, बस करो भाई, तुम दोनों की शादी करवा दे वैसे। ये सारा दिन भाई साहब मतलब क्या क्या बकवास मारते रहते हो। अब शांत बेटे, क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है भाई। लोगों के घर पे जानी है क्लास, क्या बोलेंगे लोग, क्या है? चल कोई शक? नंबर 1 गाइस, सबसे पहले एक बात बताइए, अब कॉमन सेंस, धंधे के पास कैश कितना रहा है? 1,36,000। सीधी बात बोले, ये सर नो? तो जब कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट 1,36,000 है, बोलना। देखो कैश अकाउंट डेबिट 1,36,000 टू कमल्स कैपिटल 1 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000। being capital and share of goodwill brought in by कमल। समझ में आ रहा है? नंबर 2 एंट्री, नंबर 2 एंट्री। अब यही वाला प्रीमियम ऑफ गुडविल किस में बढ़ जाएगा? सेक्रेटरी। ओल्ड पार्टनर या मत वर्ड यूज करना, पेपर में भी गलत करके आओगे, बिकॉज पेपर में क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, गुडविल ऑफ द goodwill is to be distributed amongst sacrificing partners in sacrificing ratio। बहुत बार पंजाब बोर्ड में तो क्वेश्चन अक्सर आता है, ध्यान से करिएगा बेटा शुरू। नंबर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने डेबिट करेगा? 36 है। टू आदल्स कैपिटल अकाउंट, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। 36,000 को 1:3 में डिवाइड कर लें, 9,000 और 27,000 का है। यहां तक का भाग समझ में आया? बेटा एक 3-4 लाइनें छोड़ के ना वर्किंग नोट्स बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1 आपने घर से खुद करना होगा, ये वाला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है हालांकि इसके अंदर तो, बट स्टिल आपको प्रॉपरली इसको लिखना है, तभी लिखवा दो क्योंकि आदत नहीं बनेगी, नहीं तो आपके पेपर में अटेम्प्ट गंदा करके आओगे। ठीक है, अब मेरे प्रश्न सुनिएगा। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वाज 240। जब कमल भैया धंधे में आ चुके हैं, साल हो चला है, तो साल के बाद आपको पता है आप P&L अकाउंट वगैरह बनाते हो, तो आपके पास 240 के मुनाफे निकल कर आएंगे। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर कमल्स एडमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, यानी कि 2,40,000 को आपको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? आदिल में, भव्या में और कमल में। अच्छा किस रेशियो में करोगे? उनकी न्यू PSR में करोगे? अरे बोलो ना जी। अब निकालो जो न्यू PSR, पहले तो गलत बोल रहे हैं आप, आपने कैलकुलेट किया है कि अपने आप मर जा रहे आंसर? चोर इतना इंटेलिजेंट नहीं है तो भी, तो डोंट ओवर
इतनी देर में 7 निकाल चुप बॉय लिखिएगा गाइस प्लीज। आदिल से शेयर ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, जल्दी बोलो तो। तो ओल्ड कितना है 7.12। पेपर में फॉर्मूला लिखना है चोरों, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस यू हैव टू राइट सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं सैक्रिफाइसिंग शेयर लिखना है। ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर यू हैव टू राइट दिस 7/12 माइनस कर 1/24 कितना आंसर आ रहा है 13/24 लिखो उसको 13/24। भव्याज शेयर 5/12 माइनस 1/8 कितना आंसर आ रहा है एलसीएम 24 आएगा ना दोनों का। 7/24 ठीक है। और भाई साहब का कितना हिस्सा निकाला था कमल का 4/24 1/6 दिया भी हुआ है ने समझा ना 4/24 लिख दे डायरेक्टली 1/6 करके 4/4 कर दे समझा ना। तो रेशियो क्या आ गया 13:7 भाई साहब तू क्या बोल रहा था मेरी जान ऐसे नहीं 13:7:4 क्या कह रहे हो। अब एक बात बताइएगा जब प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के अंदर, अब मैं थोड़ा फंडामेंटल्स की ओर ले चलूं आपको, थोड़ा सा रिवाइंड करो अपनी बुद्धि को। बेटा जो प्रॉफिट्स होते थे वो पहले P&L एप्रोप्रिएशन में चले जाते थे, कहीं याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो ना जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वही वाले 2,40,000 के मुनाफे जिनको हम पहले कहां ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन। ये क्या नेट प्रॉफिट्स है तो कहां ट्रांसफर करेंगे पहले P&L एप्रोप्रिएशन। कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट्स अकाउंट ओपन करेंगे, नेचर प्रॉफिट है डिक्रीज 240 है तो डेबिट करेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एलिमेंट इंक्रीज करना है बोल दो लिख एनालिसिस बना जा एंड में बोलेगा सर कैसे किया था, लहू पिएगा मेरा अच्छा लगे। लिख नेट प्रॉफिट अकाउंट नेचर प्रॉफिट डिक्रीज 240 तो क्या करेगा डेबिट चोर हमारा थप्पड़ दो डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेचर प्रॉफिट एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है ना गाइस, प्रॉफिट इंक्रीज क्रेडिट 240 से खत्म कर। अगला ले, अब ये वाला पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा ए बी और के में, मतलब अदिल भव्य कमल में। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से ओपन कर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से ओपन कर, नेचर प्रॉफिट डिक्रीज 240 से क्या करेगा डेबिट, अदिल्स कैपिटल अकाउंट वेट अदिल्स कैपिटल अकाउंट नेचर लायबिलिटी इंक्रीज। कैसे निकाला तुमने 240 का 13/24 1,30,000 आ रहा होगा समझा ने। भव्यास कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी इंक्रीज कितने से 70,000 और तू जो भी अगली वाली वो लिखो अगला अगली व्हाटएवर इट इज। अब समझे मेरी बात को। अब होमवर्क 25 तक तो लगभग जितने जो बीच में तो रह गए वो कर लेना, और इलस्ट्रेशंस याद से करना है, जो से संबंधित इलस्ट्रेशन है वो भी करना है। कल मैं इसमें अच्छे से तैयारी और करवाऊंगा, खींचूंगा तैयारी। ओके थैंक यू सो मच गाइस।